चुनाव में जीत दिलाने वाली योजनाओं पर लगेगा ब्रेक। क्या राजनीतिक रिश्वत रोकने के लिए बनेगा कोई प्लान? क्या फ्रीबीज रोकने के लिए कदम उठाएंगे सरकार और विपक्ष? और क्या देश में खत्म हो जाएगी मुफ्त चीज़ों की पॉलिटिक्स? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज का हमारा मुद्दा बेहद गंभीर है कि क्या चुनावों में जनता को जो मुफ्त की योजनाओं का लालच दिया जाता है उस पर अब ब्रेक लगने वाला है। और सवाल यह भी है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी धुर विरोधी पार्टियां क्या इस मुद्दे पर सहमत हो पाएंगी, क्योंकि इसको लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। यह मुद्दा देश की सियासत और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। एक बार याद कीजिए कि मुफ्त की चीज़ों को लाने का चलन देश की सियासत में सबसे ज़्यादा किसने इस्तेमाल किया था? जी हाँ, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी। जिसके बाद चुनाव में फ्री की चीज़ें और पैसे बांटने का चलन बढ़ गया। ये सब कुछ होता पहले भी था, लेकिन ये उतना लार्ज स्केल में नहीं था। लेकिन केजरीवाल ने पूरी बाजी ही पलट दी। नतीजा ये हुआ कि क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियां सभी इस चलन में शामिल हो गईं। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों में इस फ्रीबीज का खूब इस्तेमाल किया जाने लगा। मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा सभी राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए तो महिला सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं के खाते में पैसे डालने का चुनावी वादा किया गया। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी वहां बीजेपी ने महिलाओं के खाते में कई किस्तें भी डाल दी। इसके अलावा तीर्थ यात्रा से लेकर मुफ्त बस यात्रा तक के वादे किए गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इन योजनाओं पर ब्रेक लग भी सकता है? हमारे इस सवाल की वाजिब वजह भी है, क्योंकि राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने सरकारों की तरफ से जनता को मुफ्त में दी जा रही सुविधाओं पर विचार करने की सलाह दी है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह बेहद ज़रूरी है कि सरकारें उनके पास मौजूद सरकारी धन का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करें। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रलोभन तंत्रों और तुष्टीकरण, जिसे अक्सर फ्रीबीज के रूप में जाना जाता है, इन दोनों पर ही रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश तभी प्रगति कर सकता है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर सही जगह इस्तेमाल हो। राज्यसभा के सभापति ने यह भी कहा कि मौजूदा चुनावी प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि फ्रीबीज चुनावी प्रलोभन बन गए हैं और इसके बाद सत्ता में आई सरकारों को इतनी असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है कि वे खुद अपनी सोच पर पुनर्विचार करना चाहती हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा कि फ्रीबीज को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की ज़रूरत है, जिससे सरकार के सभी निवेश का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो। सभापति धनखड़ ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष को भी विचार करना चाहिए और साथ बैठकर एक नीति बनानी चाहिए। ये तो रही राज्यसभा के सभापति की बात। अब थोड़ा सा पीछे चलिए। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि महिलाओं के खाते में चुनावी वादे के तहत 2500 रुपए तुरंत डाले जाएं। लेकिन सीएम का कहना है कि दिल्ली का खजाना खाली हो चुका है। दिल्ली सरकार ने योजना का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसको लेकर अभी कोई टाइम फ्रेम आया ही नहीं है। कांग्रेस शासित राज्य यानी हिमाचल प्रदेश, जो कि मुफ्त की योजनाओं और ओपीएस जैसी लोक लुभावन स्कीम के तहत आर्थिक तौर पर दिवालिया हो चुका है, वहां तो सीएम अपनी सैलरी तक नहीं लेने की बात करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसा ही हाल कर्नाटक का भी है, जहां विकास कार्यों को लेकर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि सारा पैसा तो फ्रीबीज में खर्च हो गया है। विकास कार्यों के लिए पहले 1 साल तक कोई पैसा खर्च ही नहीं होगा। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि चुनाव में वही वादे करने चाहिए जो कि पूरे हो सकें। यह बताता है कि मुफ्त की योजनाओं से परेशान तो सभी हैं। ये योजनाएं आर्थिक तौर पर देश को न केवल पीछे ले जा रही हैं, बल्कि विकास कार्यों में भी बाधा बन रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इन योजनाओं पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार और तमाम विपक्षी पार्टियां साथ बैठकर कब बात करेंगी? और क्या ऐसा नहीं हुआ तो इन पर ब्रेक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग कोई कदम उठाएगा या नहीं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।